नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कथावाचन किसे करना चाहिए? क्या यादव कथावाचन कर सकते हैं और क्या यदुवंशी कथावाचन कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो देश में चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम सवालों पर मैंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कई सवाल किए। हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ब्राह्मणों को ही इजाज़त है क्या कथावाचन की? जाटव यादव कथा नहीं बांध सकते क्या? नहीं, हमारे यहाँ कथा दो तरह से होती है, एक निष्काम और एक सकाम। तो जो निष्काम कथा है उसमें तो ये बाधा नहीं है, जिसके मन में भी श्रद्धा भक्ति है वो कह और सुन सकता है। लेकिन जो सकाम कर्म अनुष्ठान होते हैं, जिससे किसी प्रकार के फल प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्र में। तो स्वाभाविक है, धार्मिक कार्य है तो धर्म नियमों के अनुसार ही होगा, और वहाँ ये बताया गया है कि वो ब्राह्मण से कराना चाहिए। अब इटावा वाली घटना को लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ज्यादती हुई है यादव कथावाचकों के साथ, उनकी चोटी काटी गई, उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया, फेक आईडी रखने का आरोप है। इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अपने देश में कानून लागू है। ज़्यादती अगर किसी ने की है तो कानून की धाराएं लगा करके उसके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए। दिक्कत क्या है? पुलिस जांच करके पता कर लेगी कि क्या क्या धाराएं लग सकती हैं, उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होकर के सजा हो जाएगी। कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि 50-50 लाख लेते धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल कथा बाचने के। एक पीठाधीश्वर को लेकर ऐसे बयान क्या आपको ठीक लगते हैं? 50-50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। बाबा बागेश्वर विदेशों में जाकर 60,000 की जैकेट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, काफ़ी हाईटेक लाइफ वो जी रहे हैं, विदेशी यात्रा भी खूब कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में हम धार्मिकों की एक समस्या है जिसको हम ही लोग समझ पाते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। और वो समस्या ये है कि लोग दूर से हमको देखते हैं। कभी हमारे आश्रम में आप आएंगी तो हलवा, पूरी और कचौरी और कई व्यंजन बने दिखाई देंगे, और आप उसको भोजन करके जाएंगे कि ये देखो माल काट रहे हैं। लेकिन किसी दिन हम लोग भूखे भी रहते हैं, किसी दिन सत्तू पी करके ही रह जाते हैं, उसको कोई नहीं देखता है, ना उसकी चर्चा करता है। तो ऐसा होता है कि देने वाला जो कुछ दे देता है उसका उपभोग करते हैं। तो जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमको यही चढ़ गया, किसी ने चढ़ा दिया तो वही पहन रहे हैं। हाँ, उनकी एक बात ज़रूर गलत थी, उन्होंने ये कहा कि मैं आगे और ज़्यादा कीमत का पहनूंगा। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से कीमत का पहनेंगे? आपके पास तो कुछ होना नहीं चाहिए। जो चढ़ गया है उसको आप पहन रहे हैं, उसमें हमें खराबी नहीं है, फेंक थोड़े देंगे उठा करके। किसी ने अगर श्रद्धा से दिया है, प्यार से दिया है, तो उसके भावना की रक्षा तो आपको उसका धारण करके करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप ये गर्वोक्ति बोलते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा महंगा पहन करके दिखा दूंगा, तो ये अनुचित है। अब सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, ऐसे में कांवड़ रूट पर भी काफ़ी विवाद शुरू हो जाएगा। नाम को लेकर, ढाबा संचालकों को लेकर एक बार फिर से राजनीति भी हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको, ये तो राजनीति का और प्रशासन का विषय है, इसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। क्या ऐसा करना चाहिए? लेकिन हम धार्मिक बात कह सकते हैं, और धार्मिक बात यह है कि हमारे यहाँ बना हुआ जो भोजन है, पका हुआ भोजन, प्रिपेयर्ड मील, वो खरीद करके नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ कच्चा अनाज खरीदा जाता है और फिर उसको स्वयं से या अपने आत्मीय व्यक्ति से पका करके तब खाया जाता है। तो जो लोग किसी व्रत में दीक्षित होंगे वो इस नियम को जानते हैं। वो पवित्र भोजन करने के लिए अपना स्वयं का बनाया, स्वयं पाकी, अथवा अपने आत्मीय जन का द्वारा बनाया गया भोजन ही स्वीकार करते हैं। तो खरीद के खाते ही नहीं है, इसलिए उनको धार्मिक समस्या आ ही नहीं सकती है। ये समस्या उनके लिए आ रही है जो अधकचरे हिंदू हैं, वो निकल पड़े हैं और कहीं भी पका हुआ भोजन खरीद करके खा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आप अच्छी श्रद्धा से निकले हुए हो, आप भावना से निकले हुए हो, तो थोड़े से के लिए क्यों अपने पुण्य को कम कर रहे हो? आप जब इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना दिन का काम छोड़ करके भगवान के लिए चले हो,
तो आप थोड़ा सा खान पान की पवित्रता का ध्यान भी शास्त्रानुसार कर लो, ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री और कई ऐसे साधु संत इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। असल में भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब यहाँ पर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया और अंग्रेज़ों को भगाया गया, जिनके कब्जे में ये देश चला गया था, तो यही बात हुई थी कि मुसलमान कह रहे थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना हिस्सा बांट लिया। तो जब मुसलमानों का हिस्सा बट गया तो जो बचा वो हिंदुओं का हो गया, तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस देश में बहुमत की पद्धति लागू है, तो जो ज़्यादा है संख्या में उसी का चलेगा। तो ज़्यादा अभी भी हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं का ही देश है, इसलिए घोषित करने में कोई बाधा नहीं है, हो जाना चाहिए। नहीं किया है वो गलत है, कर देने में कोई विशेषता नहीं है ही। क्या धर्म और राजनीति दो अलग चीज़ें हैं या फिर दोनों पर इसका असर होता है? धर्म और राजनीति जो है, इनका लक्ष्य काफ़ी करीब है। सब लोक कल्याण चाहते हैं। राजनीति से भी लोक कल्याण की भावना होती है कि हम जनता का कल्याण करेंगे, सुव्यवस्था स्थापित करेंगे, और धर्म भी किसी अर्थ में यही करता है, लोगों के हृदय में उतर करके। लेकिन दोनों का रास्ता एक नहीं है, रास्ता दोनों का अलग अलग है। राजनीति का रास्ता ये है कि जब हम सत्ता में जाएंगे, पहले हमको वोट दीजिए, हम सत्ता में जाएंगे तब आपका कल्याण करेंगे। और धर्म कहता है कि सत्ता में पता नहीं कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, हम तो आज से ही आपको समर्पित हैं और जितना हमसे होता है आपका कल्याण करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। तो धार्मिक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के लोक कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है और कार्य करने लगता है। और राजनीतिक कहता है कि पहले सत्ता आए तब मैं आपका कल्याण करूँ। तो दोनों के रास्ते में अंतर है, लक्ष्य जरूर काफ़ी हद तक समान है। सनातन और हिंदुत्व को लेकर आपकी राय भी बाकी लोगों से काफ़ी अलग होती है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों के हिसाब से आप बोलते हैं, जैसा आप पर आरोप लग रहा है? ऐसा होता है कि जब हमारी राय किसी पार्टी से मिल जाती है तो उस पार्टी के लोग उत्साहित हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी के लोग जो है वो आरोप लगाने लगते हैं कि ये तो उस पार्टी से मिले हुए हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब हमारी राय उससे विपरीत हो जाती है तब वो आरोप लगाने लगते हैं कि उनसे मिल गए। हमको उन लोगों ने पेंडुलम बना रखा है, कभी इधर घोषित करते हैं, कभी उधर घोषित करते हैं, और जबकि हम अपनी जगह पर स्थिर हैं, सनातन धर्म में सदा से स्थिर हैं। इसलिए जब कोई राजनीति से जोड़ करके हमको देखेगा तब ज़रूर हम ऐसे ऐसे होते दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो हमको हमारे रूप में देखेगा तो आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि हिंदू संत भी अलग अलग सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं? अब ये तो हिंदू संतों से पूछिए, लेकिन हमारी जहाँ तक बात है, हमने ये अनुभव किया है कि राजनीति हमारे धर्म का बहुत नुकसान कर रही है। क्यों? क्योंकि देश सनातनी हिंदुओं का है और राजनीति सनातनी हिंदू करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कौन नृप होई हमें का हानि, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। कोई भी राजा हो जाए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना घर में रह के धर्माचरण कर लेंगे। लेकिन जो राजनीति है वो हिंदुओं के प्रति निरंतर अन्याय करती चली जा रही है, और इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि जो सनातनी देश जनता है इस देश में, उसको जागरूक करेंगे कि वो सनातनी राजनीति इस देश में खड़ी करें, और सनातन के लोग भी राजनीति में आएँ और संसद और विधानसभा में जाएं और वहाँ बैठ करके धर्म के पक्ष में कानून बनाएं, और जब प्रश्न उठ जाए तो खड़े होकर के सनातन धर्म के पक्ष में भी बोले। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की है। क्या आप भी मानते हैं कि ये दोनों शब्द हटा देने चाहिए? ये तो बाद में ही जोड़ेगा ये शब्द हैं, रफू, जबकि कपड़ा फटा ही नहीं था उसको रफू कर दिया गया है। तो ये मैच नहीं करता है, ना भारत की प्रकृति से मैच करता है और ना संविधान निर्माताओं की भावना से मैच करता है। बाद में जोड़ा गया शब्द है, इसलिए इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। और यही वजह कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी, वो कह रही हैं कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। आपको भी लगता है बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? अब वो क्या कर रही है वो तो वो जाने, लेकिन ज़रूरत नहीं है संविधान बदलने की, क्योंकि संविधान ने सबको अवकाश दिया है कि अपने अपने धर्म के अनुसार देश में रहें, किसी भी प्रकार की शर्त लगाए बिना। तो हमको तो कोई बाधा नहीं है, ये संविधान रहे, हम इस संविधान में रह करके भी अपने धर्म का पालन करते आए हैं और आगे भी करने के लिए हमको संभावना है, इसलिए हमको कोई बाधा नहीं। सनातन बोर्ड को लेकर अक्सर साधु संत मांग उठाते रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? ये तो अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। मांग क्यों उठा रहे हो? मांग उठा रहे हैं का मतलब है कि ये सरकारी सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं।
ये सरकार की चीज़ नहीं है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का नैतिक अधिकार ही उसको नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के धर्माचार्यों को एक होकर के सनातन बोर्ड का गठन करके अपने मंदिरों का संचालन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ये काम करने की ज़रूरत है, मांग करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। आप बैठिए, अपने मंदिरों का संचालन शुरू करिए। अगर सरकार बाधा करे तो उसके विरुद्ध न्यायालय में जाइए कि हम अपने धार्मिक परिसर का प्रबंधन कर रहे हैं, धर्माचार्य हैं, और ये धर्मनिरपेक्ष सरकार यहाँ पे आकर के हमको क्यों डिस्टर्ब कर रही है। अपने आप न्यायालय कह देगा कि बिल्कुल सही है आपकी बात, सरकार को आदेश कर देगी कि आप हटिए। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में एक बार फिर से मांग उठने लग गई है कि जो कांवड़ रूट है वहाँ पर ढाबों और रेस्टोरेंट के संचालकों के नाम की पहचान होना चाहिए। वहीं पर कई लोग कह रहे हैं कि नाम बताने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में जाति विशेष को लेकर भी काफ़ी आरोप लगते हैं। इससे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको कानून का और राजनीति का प्रश्न मानते हैं। ये कानून वाले ये कर रहे हैं और राजनीति वाले कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि मामला धार्मिक है। कांवड़ लेकर के जो जा रहा है व्यक्ति, वो धर्म कार्य कर रहा है और धर्म शास्त्र के अनुसार इसका निराकरण करना चाहिए। और धर्मशास्त्र ये कहता है कि जो पका हुआ भोजन है उसको खरीद करके नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर व्रत लेकर के संकल्प पूर्वक भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप धर्म नियमों का पूरा पालन करें। और धर्म नियम ये कहता है कि इस बीच में जो भी आप खाएंगे वो बहुत पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता की रक्षा तभी हो पाती है जब हम स्वयं बनाएं या हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति बनाए। उसके अलावा कहीं से खरीदा हुआ बना भोजन अगर हम लेते हैं तो उसमें पवित्रता की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।